हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कोई मकाम हासिल करना है, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। सुन लिया आपने? आज हमारे बेटे ने मुझे धोखा दिया और सर उठाकर मुझसे बात कर रहा है। आज आपकी शिक्षा की, मेरे संस्कारों की हार हो गई। क्या यही दिन दिखाने के लिए हमने अपने बेटे को बड़ा किया था? अच्छा हुआ आज आप यहाँ नहीं है, वरना आज क्या कह रहा था तू? हाँ, क्या कह रहा था? कि मैंने तुझ पर कभी भरोसा नहीं किया? मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू कामयाब बने। इतने सालों में अपने आई को यही पहचाना ना तूने? वाह विनोद, वाह। आज तो तुमने साबित कर दिया कि तू एक महान बेटा है, जिसकी मां बनने की औकात मुझ में नहीं है। माफ कर दे, मुझसे गलती हुई कि मैंने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया। विनोद, तूने जो किया है ना, वो अच्छा नहीं किया है। कहते हैं भगवान के दरबार में जो गलती माफ नहीं होती, मां के आंचल में उसे माफी मिलती। लेकिन जिसे मां के आंचल में भी माफी नहीं मिलती ना, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। तू देखना विनोद, पापा तुझे एक ना एक दिन जरूर सजा देंगे, लेकिन आज मैं तुझे सजा दिला के ही रहूंगी। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। न तू मेरा बेटा है, न मैं तेरी आई। तुझे क्या लगता है तूने मुझसे घर छीना है? अरे तूने तो मुझसे मकान छीना है। घर तो बनता है रिश्तों से, माँ की ममता से, बाप के आशीर्वाद से, जो आज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और तेरे पास रहेगा ये खाली मकान। जिंदगी भर तुम इस मकान को घर बनाने की कोशिश करना, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि तूने क्या खोया है। सती जी, अब इसकी हालत कैसी है? अभी पहले से बेहतर है। दवाइयाँ थोड़ा बहुत असर कर रही हैं, लेकिन उसमें भी किसी की सुनती है नहीं। मैं तो तंग आ गया हूँ। पहले डांट खाएगी, फिर खाना खाएगी। देखो अभी कब तक सस्टेन करती है बिना दवाई के, बिना खाने के। अरे तो सोहम कहाँ है? सोहम आई के साथ है घर पे। और ये क्या पागलपन, क्या हालत कर ली तूने अपनी?
ताई तू ऐसा क्यों कर रही है? तू जानती है, तू तेरी जिद के कारण तेरे साथ हमारी भी जान ले रही है। सती जी, आप जाइए, आप खाना लेकर आइए, ये खाएगी। एक मिनट जी, रुक जाइए, मैं लेके आती हूँ। चल वर्षू उठ, खाना खा ले। नहीं, वर्षु ला, वर्षु चल। ताई मुझे नहीं खाना। ठीक है, तुझे खाना नहीं खाना तो मत खा। मैं आज से तुझसे बात ही नहीं करूंगी और ना तेरे घर आऊंगी। ताई उठ फिर, चल। ताई अच्छी साड़ियाँ मिली है ना आई के लिए? आई पर बहुत अच्छी भी लगेगी, देखना। क्या हुआ तुझे, क्या सोच रही है? वैशु, मैं आई के बारे में सोच रही हूँ। वैशु, मुझे समझ में नहीं आता आई उस घर में एडजस्ट कैसे करती है। पहले से उसकी उम्र बढ़ती जा रही, उसके ऊपर से बाबा का दुख, और वो हमारी वहीनी, वो तो पता नहीं किस तरीके का बिहेव करती है आई के साथ। एक दिन तो मैंने भी देख लिया था उन्हें। आई को इतना डांट रही थी ना वो, मैंने भी उन्हें बहुत सुना। लेकिन मैंने आई को बोला कि अब बहुत हो गया, अब तो नहीं रहेगी, अब तो मेरे साथ चलेगी। नहीं वैशु, तुझे पता है ना वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है कि बाबा घर लौट आएंगे, और वो चाहती है कि जब बाबा आए तो उन्हें वही सारी खुशियाँ मिले जो कभी उस घर में हुआ करती थी। मुझे भी वही कह रही थी आई कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, लेकिन सच कह रही हूँ ताई, नहीं देखी जाती आई की हालत। वही नहीं, इतनी ज्यादती कर रही है ना आई के साथ। ये सब मैं तुझे बहुत पहले ही बताने वाली थी ताई, लेकिन पता है वैशु, मुझे पता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि आई के लिए कुछ ना कुछ करके रहूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं मानव से बात करती हूँ कि आई के लिए कोई नौकरानी रख ले जिसका पगार मैं दूंगी। सही है ताई, ऐसा ही कुछ करते हैं। इससे है ना वहीनी की कटकट भी मिटेगी, हाँ, और आई को भी राहत मिलेगी ताई। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ। और वरना घर पर वो दोनों तो तू जानती है ना, इतना मस्ती करते हैं। तू निकल। ठीक है, चल। अच्छा सुन, ये सामान तो देके जा। अरे हाँ, सॉरी, चल लेके जा। बाय। घर छोड़कर तो आप जाएंगी, क्योंकि ये घर अब आपका नहीं रहा। इस घर को मैंने कब का अपने नाम पर करवा लिया है। इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। और अगर आपको इस घर पर रहना है ना, तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। तूने ही हमें ये सब कुछ करने के लिए आपको मजबूर इस किया घर पर रहना है ना, हमें भी तो आगे आपको बढ़ना है, मेरी शर्तों पर रहना एक होगा। मकाम तक पहुंचना अगर है, नहीं रह सकती ना, इसलिए हमें ये तो सब आप कुछ इस करना घर से जा सकती हैं।